पता चला एक एप्लीकेशन दी है किसी ने, मेरे पास कॉपी है उसकी। वो चाहता है कि हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च हो, क्योंकि जो कहते हमने जो स्पीच दी थी 23 तारीख को, उससे कहते भाई प्रदेश में जो अराजकता फैल सकती थी, कुछ इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। देखिए, जहाँ तक प्रिविलेज मोशन की बात है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमें हमारे कर्मचारियों ने कहा कि देखिए हमारी ये मांगे हैं कि आपको बाहर आना पड़ेगा, तो हम आप बाहर आए। हमने रोष व्यक्त किया। इस रोष में, इन मांगों में जो हमारी मांगे थी, इसमें हमारे सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के पेंशनों का साथ मिला और हमने ये मिलजुल के लड़ाई लड़ी। अब इसका जो अंजाम हुआ वो आप लोगों के सामने है। पहला जनरल हाउस हुआ, हमें मेमो इशू किया गया। दूसरा जनरल हाउस हुआ, हमें प्रिविलेज मोशन हमारे ऊपर लाया गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया, हमें मेमो इशू किया गया, पता तो चला कि हमारे ऊपर एफआईआर भी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सफल हुआ हूँ अपने कर्मचारियों के सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के कर्मचारियों की सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के पेंशनों की सहयोग की तरफ से, उनके सहयोग की वजह से हम आज सफल हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री को जो सैलरी है वो भी 28 को देनी पड़ी, हमें एडीए की किस्त भी देनी पड़ी, हमें एरियर का कुछ हमारे कर्मचारी को अंश भी देना पड़ा। तो इसीलिए हमें अपने अपने प्रिविलेज मोशन और मेमो के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। आपने कहा एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, कौन है ये एफआईआर दर्ज करने? नहीं, मुझे पता चला एक एप्लीकेशन दी है किसी ने, मेरे पास कॉपी है उसकी। वो चाहता है कि हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च हो, क्योंकि जो कहते हमने जो स्पीच दी थी 23 तारीख को, उससे कहते भाई प्रदेश में जो अराजकता फैल सकती थी, कुछ इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ना ही कोई हमारी ऐसी स्पीच थी। हमने तो साफ साफ शब्दों में कहा था जब, और मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ, जो उस स्पीच भी थी उसमें भी हमें मजबूरी में देनी पड़ी, क्योंकि हमने तो पहल नहीं की थी और हमने उसमें भी कोई ऐसी गलत बात नहीं की, ना कोई हमने कोई गाली गलौज किया। जैसे कि मैंने पिछले कल एक बाइट में कहा था कि पहले जब जनरल हाउस हुआ करता था उसमें तो गाली से ही शुरुआत किया करते थे। मांटा जी एक हुआ करते थे, सिगार लगाते थे। आप तो, मुझे शायद आपको मालूम नहीं होगा, उनके बेटे भी आज रिपोर्टर हैं। इसी तरह से एक बार की बात है कि एक एमपी साहब थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत वरिष्ठ नेता थे। वो एक बार जो उन्होंने सब्जी मंडी में कोई स्ट्राइक हो रही थी कर्मचारियों की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि ये जो स्ट्राइक है ये जो जायज़ नहीं है इनकी स्ट्राइक। लेकिन दूसरे दिन जब वो एमपी साहब जो ना कर्मचारी को मिले, तो कर्मचारी उनको उठा के ले गए सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में उनको अपने वो शब्द भी वापस लेने पड़े, साथ में कर्मचारी के हित में बात भी करनी पड़ी। लेकिन तब भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। अभी हुई है तो ठीक है, मुझे कोई गम नहीं है इसके बात का। मुझे खुशी है कि मैंने अपने कर्मचारी के काम में आया, प्रदेश के कर्मचारी और लाखों जो मेरे पेंशनर है, जो मजबूर थे, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, मैं आज उनके काम आया, हम लोग उनके काम आए। शर्मा जी ने कहा कि षड्यंत्र बाहरी लोगों ने रचा आंदोलन के लिए। नहीं, देखिए, आंदोलन के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आंदोलन के लिए बाहरी लोगों ने षड्यंत्र है। उनका कहने का मतलब है कि ये जो आंदोलन हमारे को करना पड़ा, ये बहुत पहले जो है ना ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन कुछ एक लोग हैं कहते, जैसे कि उन्होंने कहा, हम मुझे इसके बारे में मालूम नहीं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, तो ये उनको ज़्यादा मालूम होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।